ओके, मुझे रिकॉर्डिंग पे लगी है वीडियो। अच्छा बच्चों, पहले आपको मैंने लेक्चर अपलोड किए पेजिंग का भी और सेगमेंटेशन का भी। ओके, डेड लॉग वगैरह सब आपको मिल गए होंगे लेक्चर। तो इस पेजिंग और सेगमेंटेशन का तो ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके अलावा आज लेक्चर में ये देखना है आपको पैटर्न थोड़ा बताना है पेपर के बारे में, ठीक है ना, सिलेबस वगैरह। सिलेबस पहले बताओ लास्ट में बताओ सिलेबस, तो लास्ट बता दूंगा। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना हमारे दो तरीकों से होती है, एक है पेजिंग, एक है सेगमेंटेशन। दो टेक्निक्स है। ओके बच्चों, अब हमारे पास एक होती है फिजिकल मेमोरी, एक होती है लॉजिकल मेमोरी, ठीक है। अब लॉजिकल जो एड्रेस स्पेस है उसको हम कह सकते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी है। जो मेन मेमोरी है वो कह सकते हैं कि वो आपकी फिजिकल मेमोरी है, जो कि फिजिकल एड्रेस को अंडरस्टैंड करती है। फिजिकल मेमोरी जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है या सीपीयू है जो आपका, वो आपका अंडरस्टैंड करता है लॉजिकल एड्रेस को, ठीक है ना। अब आपका एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है। अब सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेस को इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करता है, इक्वल नंबर ऑफ फिक्स पेजेस में। जो पेजेस का साइज होता है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेज होता है वो डायरेक्टली फिट होता है आपके फिजिकल मेमोरी के फ्रेम के अंदर। जो फ्रेम का साइज और आपका पेज का साइज हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जो आपका एक प्रोग्राम है, एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, 30 नंबर ऑफ लाइन्स का, 30 नंबर ऑफ लाइन्स का। अब 1 से 30 तक एक प्रोग्राम है। अब इस सीपीयू क्या करेगा, इसको इसके छोटे छोटे पेज बना देगा। मतलब इसके फर्स्ट जो 20 पेज है उसका एक पेज बन जाएगा, बाकी 10 पेज का अलग से पेज 2 बन जाएगा। इससे ये होगा, इसका प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम में एक प्रोग्राम की 20 लाइन एग्जीक्यूट होगी, 10 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक आई है वो है सेगमेंटेशन। जो नेक्स्ट टेक्निक आएगी, सेगमेंटेशन क्या करती है, जो हर प्रोग्राम होते हैं उसके सेपरेट सेपरेट सेगमेंट बना देती है। अगर 30 लाइन का एक प्रोग्राम है उसका एक सेगमेंट बना लेगी। उसके आगे 10 लाइन का एक और प्रोग्राम है, उसका अलग से सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट है, मेन मेन प्रोग्राम है, अलग से सेगमेंट बनेंगे। तो इससे जो ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक है वो क्या है, सेगमेंटेशन है। ओके, अब इसको देखते हैं। तो फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स, ठीक हो गया। और लॉजिकल मेमोरी डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस, ठीक हो। अ फ्रेम एज साइज एज पेज, अब फ्रेम का साइज और पेज का साइज क्या होगा, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि एक पेज कंप्लीट फिट होता है आपके मेन मेमोरी के या फिजिकल मेमोरी के फ्रेम के अंदर, इसलिए इसका साइज भी सेम होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसकी मैपिंग कैसी होती है, देखिए ये एड्रेसिंग मैपिंग है। अब देखिए आपके पास जो फिजिकल लॉजिकल मेमोरी है, जो फिजिकल लॉजिकल प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी है, जो लॉजिकल मेमोरी होती है वो उसके आपका जो एड्रेस होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेस। कौन सा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस। जो कि फिजिकल मेमोरी है उसका जो एड्रेस होता है वो होता है फिजिकल एड्रेस। अब जो एड्रेस तो डिफरेंट है। अब आपने ये पेज लोड करना है मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर, ये जो एरो जा रहा है इसमें लोड कराना है। अब इसके एड्रेसिंग तो यूज होगी, लेकिन एड्रेसिंग मुख्तलिफ है। इसको मैपिंग होगी। मैपिंग कैसे होगी, एक टेक्निक यूज हुई है इस पे, पढ़ी थी हमने, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या करता है, फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में मैप करता है, ट्रांसलेट करता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल, और पेज टेबल में आपका पेज नंबर भी होता है, पेज ऑफसेट भी होता है। पेज ऑफसेट आपका डाटा होता है पेज का, पेज की इंस्ट्रक्शन होती है आपके ऑफसेट के अंदर। पेज नंबर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, इस तरह से ट्रांसलेशन हो रही होती है। अब ये पेज 1 जो है ये मेन मेमोरी के फ्रेम 1 में जाके स्टोर हो जाएगा। ये रैंडम स्टोर होंगे, क्योंकि आपकी जो पेजिंग टेक्निक है वो सेगमेंटेशन टेक्निक है, नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन टेक्निक है, नॉन कॉन्टिगुअस। सर ये फ्रेम्स फिजिकल सेक्टर होते हैं। अब आप प्राइमरी मेमोरी फिजिकल मेमोरी को सेक्टर भी समझ ले। एक जो पार्टीशन हो रही होती है ना, ये देखिए, एक 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 विंडोज है आपकी, ये क्या है, एक सिस्टम है। वे जब विंडो करते हैं तो सी जो है आपका वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई होता है, विंडो होती है।
जो डी ई और एफ है मुख्तलिफ पार्टीशन है, इसको आप फ्रेम कह सकते हैं एक किस्म का। ओके बच्चों, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है। ठीक हो गया। अब जो आपका एक पेज सर है, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली डिवीजन हो गई ना, सब हाँ डिवीजन, हाँ आर्टिस्ट नहीं, ठीक है इलेक्ट्रॉनिकली हो गई। ठीक क्या है। फिजिकली भी इसी तरह से सेक्टर बने होते हैं? तो फिजिकली ये आपके जो सिस्टम के अंदर सीपीयू के में जो ट्रांसलेशन हो रही है वो हो रही है, फिजिकली नहीं है। फिजिकल जो जब मेमोरी के अंदर जाके एलोकेट हो रहे हुए, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हुए, फिजिकली फिजिकली नहीं होते, फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली है। ओके जो फिजिकल अच्छा, सेक्टर मैं ये मेरी मैं बात इसलिए सुनो, पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी सर बात मेरी बात सुनो, जी मेरी बात सुनो। फिजिकल जो फिजिकली जी सेक्टर है सर ना, जी। जो फिजिकली सेक्टर है वो आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल है, वो बताता हूँ अभी आप क्या है, वो क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, जैसे हमारे पास इस्लामाबाद है, ठीक है, इस्लामाबाद में आपके फिजिकल सेक्टर बनेगा, F10 सेक्टर है, I10 सेक्टर है। अब F10 के 4 पार्टीशन हुई है, I10 1 है, F10 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये इसके डिफरेंट सेक्टर बने हुए, ये फिजिकली है। ये सिस्टम में हो रही है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। ओके ठीक है सर, ठीक ओके। सेक्टर में एक पार्ट है, आपके पार्ट्स बने हुए, ठीक है। अब पेज का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। पेज का साइज और फ्रेम का साइज क्या होगा, सेम होगा हार्ड डिस्क में, फिजिकल, क्योंकि आपको कंप्लीट पेज जाके एक फ्रेम में स्टोर होना होता है, इस वजह से। और इसकी मैपिंग किसके थ्रू होगी, एमएमयू के थ्रू होगी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके नेक्स्ट, ये पेज ट्रांसलेशन होगी, देखिए। अब देखिए फिजिक पे, अब जो आपका लॉजिकल मेमोरी होती है वो किसको अंडरस्टैंड करती है, लॉजिकल एड्रेस को। और लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें होती है, एक होता है उसका पेज नंबर, एक होता है उसका ऑफसेट पेज का। इसी तरह फिजिकल एड्रेस में दो चीजें होती है, एक होता है फ्रेम नंबर, एक होता है फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम का डाटा। और ये किसकी वजह से होता है, जब ट्रांसलेट होता है पेज टेबल की हेल्प से। पेज टेबल में आपकी नंबर ऑफ फ्रेम स्टोर होते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम होते हैं जो फिजिकल मेमोरी में, ये कहाँ से आ रहे होते हैं, पेज टेबल से आ रहे होते हैं। और पेज टेबल किसको एक्सेस करता है, पेज नंबर को एक्सेस करता है। अब विद द हेल्प ऑफ एमएमयू, सीपीयू में आपको होता है एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि मैप कर होता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ। ठीक है ना, इस तरह ये जो पेज होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, फ्रेम के अंदर। ओके, याद लगा के सर बात जी कर। असाइनमेंट का थोड़ा सा बता दिएगा, वो जो आपने वैल्यू चेंज की है। वो लास्ट बताऊंगा, लास्ट बताऊंगा, लास्ट में। चलो ठीक हो गया सर, ओके, वो अब पेज हार्डवेयर क्या है। अब जो ये मैंने तो मैप, असल में वैसे सॉल्व कर ली थी, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई अब मसला नहीं, वैल्यू वो चेंज करके कर लेंगे। अगर जो वैल्यू जिसको जो कर भी ली है ना, तो उस क्वेश्चन पे आपके नंबर लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है कोई मसला नहीं, आप एंड में बता दें सर, मैं दोबारा करूंगा सर, ओके आई नीड सर ओके। बेटर पेज मार्क्स सर, यू जो नो। पेज ट्रांसलेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ पेज हार्डवेयर से हो रही होती है। ये पेजिंग हार्डवेयर, पेजिंग हार्डवेयर क्या होता है, आपका पेज टेबल। अब आपका एक होता है आपका पेज नंबर होता है, एक होता है पेज ऑफसेट, ये लॉजिकल एड्रेस। अब आपका सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, एलए। लॉजिकल एड्रेस क्या करता है, उसमें दो चीजें होती है, दो पार्ट्स होती है, पेज ऑफसेट और पेज नंबर होते हैं। पेज नंबर आपके पेज को आइडेंटिफाई करते हैं, और पेज ऑफसेट क्या होता है, आप पेज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई का होता है। अब पी जो है आपका पेज नंबर है, और डी आपका पेज ऑफसेट है। ठीक है, सर जी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरह एक्सेप्ट करते जाएं ओके 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 रिक्वेस्ट, ओके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। ओके। अब उसके बाद हमारे पास एक होता है लॉजिक एड्रेस स्पेस होता है, और लॉजिक फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है। लॉजिक एड्रेस स्पेस में आपके मल्टीपल कलेक्शन ऑफ लॉजिक एड्रेसेस होते हैं, और फिजिकल एड्रेस स्पेस में आपके फिजिकल एड्रेस की कलेक्शन होती है, सेट होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, 2 रेज़ पावर m से या 2 रेज़ पावर n से। ओके, ये आपका पेज का साइज भी होता है, पेज का नंबर भी इससे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल आगे आएगी एक, मैं उससे बताता हूँ आपको। इसको छोड़े, ये आगे ये मैपिंग हो रही है, ये पेजिंग हार्डवेयर। अब सीपीयू क्या जनरेट कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, और मेमोरी क्या कर रही है, फिजिकल फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रही है। अब लॉजिकल एड्रेस में देखिए दो चीजें, पी एंड डी, पेज नंबर एंड डाटा ऑफसेट। अब पेज नंबर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, पेज टेबल को। जो पेज टेबल के जो नंबर ऑफ एंट्री होती है वो किसके इक्वल होती है, आपके पेज नंबर के इक्वल होती है, नंबर ऑफ फ्रेम के, नंबर ऑफ पेज नंबर, सॉरी, जो पेज नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पेज टेबल की एंट्री के। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इक्वल टू पेज नंबर। पेज टेबल में जितनी नंबर ऑफ एंट्री होगी वो पेज टेबल के इक्वल होगी। ठीक है,
अब पेज टेबल में क्या स्टोर हो रहा है, फिजिकल फ्रेम नंबर स्टोर हो रहा है, यहाँ से फिजिकल एड्रेस से आ रहा है। अब ये इस तरह मैपिंग होके उसके बाद ये लॉजिकल एड्रेस का डाटा और फिजिकल एड्रेस से आपस में मैप होता है विद द हेल्प ऑफ पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। मैप होके कहाँ स्टोर होगा, फिजिकल मेमोरी के फ्रेम के अंदर। ये F0 एक फ्रेम है, F1 F0 ये है, और F1 क्या F1 ये F1 है। ये रैंडमली स्टोर हो रहा है क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है जो पेजिंग है। इस तरह ये ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, ये आपका हो गया मैं पेजिंग का। अभी सेगमेंटेशन के बारे में जी बताइए। सर वर्चुअल मेमोरी में एक पेज फाइल भी होती है जिसमें हम वो डाटा स्टोर करते हैं जो अभी परमानेंटली यूज नहीं कर रहे होते हैं हम, यानी कि आरजी तौर पे हमें उसको स्टोर करना है और बाद में जब हमें जरूरत पड़े तो वापस ले जो लें। ये आपके पेज फाइल के बारे में भी बताएं सर। वो बताता हूँ पेज पर भाई आपके पेज होते हैं, नंबर नंबर ऑफ पेजिंग होते हैं, वही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। जो विर्चुअल एड्रेस होती है, विर्चुअल एड्रेस, जो विर्चुअल एड्रेस है वही आपका लॉजिकल एड्रेस है। जान तो का क्या है आपका लॉजिकल एड्रेस है। वही चीज विर्चुअली मतलब विर्चुअली उसको स्टोर कर रहे होते हैं, फिजिकली स्टोर नहीं करते, विर्चुअली आपका उसको स्टोर करते हैं, रियली नहीं करते। इसी चीज को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इसी में आप दो नंबर वो जो पेज जो 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 चीज पेज फाइल में पड़ी हुई है क्या उसको हम जो रन कर सकते हैं? हाँ जी, जो पेज फाइल है वो आपकी जो पेज फाइल का जो डाटा होता है वही आपका ऑफसेट है। जो ऑफसेट है ना, वो इंस्ट्रक्शन ऑफ योर पेज, योर पेज फाइल ऑफ पेज, एक ही बात है। ठीक है, जो जो आपका डाटा ऑफसेट है वही चीज रन हो रही है ना, रन होकर कहाँ जा रही है, आपके मेन मेमोरी के फ्रेम में जा रही है। वो पेज फाइल का डाटा ही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या है, वो इंस्ट्रक्शन अभी क्या है, वो डाटा ऑफसेट ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन ओके सर। ये व्यू हो रहा है बच्चों, शो हो रहा है सेगमेंटेशन। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा जस्ट सेगमेंटेशन लिखा हुआ है और आपका नाम। अच्छा, अब सेगमेंटेशन से पहले इसका जो डिफरेंस देख लेते हैं। ये वार्ड की फाइल एक शो होगा तुम आपको, ये देखिए शो हो रही है वार्ड की फाइल। ओके, सर सेगमेंटेशन वर्ड लिखा हुआ है और आपका नाम, इसके अलावा कुछ शो नहीं हो रहा। अच्छा हो जाएगा, वो भी शो हो जाएगा, एक मिनट बस। अब आ रही है, शो हो रही है। सर स्लाइड चेंज हुई है, की डिफरेंसेस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। बस ठीक हो गया, ये चीज है। अब इसके डिफरेंस देख रहे हैं हमें पेजिंग और सेगमेंटेशन के बारे में। ये देख के ना फिर सेगमेंटेशन की स्लाइड देखते हैं, फिर आपको पेपर के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, सिलेबस। अब देखिए हमारे पास डिफरेंस क्या है पेजिंग और सेगमेंटेशन में। डिफरेंस ये है कि पेजिंग का जो साइज होता है, पेजेस का साइज है वो क्या होता है, हमेशा क्या फिक्स साइज होता है, सेम साइज होता है। क्यों? क्योंकि आप जो फ्रेम किसके साथ, फ्रेम के साथ। ये डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है, फिजिकल मेमोरी के फ्रेम में। कंप्लीट एक पेज एक फ्रेम में जाके फिट हो जाता है, इसलिए इसका सेम क्या, इसका साइज क्या होता है, सेम होता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपका एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको पहले बताया था, C++ का स्पोर्ट्स, या एरिया का प्रोग्राम लिखा हुआ, एरिया कोड लिखा हुआ है। तो कितने कितने लाइन्स का, 1 से लेके 30 लाइन्स का। अब पेजिंग क्या करती है, पेजिंग में ये होता है कि आपके पेजिंग में जो एक प्रोग्राम है वो इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होता है। विद 30 नंबर ऑफ लाइन्स का एक कोड है। तो फर्स्ट 20 जो लाइन्स है 1 से लेके 20 तक, वो एक पेज क्रिएट होगा। 21 से लेके 30 तक एक सेकंड पेज क्रिएट हुआ है। तो एक टाइम में फर्स्ट पेज लोड होगा, सेकंड टाइम में सेकंड पेज लोड होगा। इससे क्या होगा, डिफरेंट टाइम में आपके में एक प्रोग्राम लोड हो रहा है। और अब ये मतलब एक एक प्रोग्राम के 2 पेज बन गए। ये इसमें प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक टेक्निक आई है, सेगमेंटेशन। ये क्या करती है, इस एरिया के कोड का, जो एरिया का कोड है 30 लाइन का कोड है, इसका एक कंप्लीट सेगमेंट बना देती है आपकी कहाँ पे, आपके लॉजिकल मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक कंप्लीट कोड बन जाएगा, स्क्वायर रूट का कोड बन जाएगा, एरिया कोड बन जाएगा, ये एक सेगमेंट बन जाएगा। मतलब एक कंप्लीट सेगमेंट जाके आपकी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होगा, फिजिकल मेमोरी में स्टोर होगा एक कंप्लीट सेगमेंट। और उसमें क्या होता है, एक पेज सेगमेंट, एक टाइम में एक पेज स्टोर होता है। इससे क्या होता है, आपके मल्टी उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है पेजिंग में। मतलब एक फाइल जो है वो आपके मल्टीपल टाइम में स्टोर हो रही है, इसमें आपकी एक फाइल एक टाइम में स्टोर हो रही है सेगमेंटेशन में। ये सही हो गया सर। और इसकी मैपिंग जो होगी वो किसके थ्रू होगी, सेगमेंट टेबल के थ्रू। जिसने उसमें क्या था, पेज टेबल था पेजिंग में, इसमें क्या है, सेगमेंट टेबल है। और मैपिंग के MMU यूज होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वहाँ पे। और यहाँ पे भी बैकएंड में MMU यूज होगा। MMU का काम क्या होता है, आपका लॉजिकल एड्रेस से
फिजिकल एड्रेस मैप होता है, ट्रांसलेट होता है। जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है। एक मिनट, अब देखिए बेसिक डिफरेंस पेजिंग ए सेगमेंट इज दैट पेज इज ऑलवेज अ फिक्स्ड साइज ब्लॉक, वही बात, और वेयर सेगमेंट इज अ वेरिएबल साइज। तो सेगमेंट का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक फाइल अगर 5 केबी की है, 5 केबी की सेगमेंट होगा, सेकंड फाइल जो है वो 10 केबी के है, तो 10 केबी का एक सेगमेंट बनेगा। मतलब इसका साइज क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। मतलब आपकी हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन बनेगी वो भी साइज उनका भी डिफरेंट होगा, फिक्स नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि सेगमेंट भी आपके डिफरेंट है। और ये जो पेजिंग है वो आपके प्रोग्राम के मुताबिक चेंज होते हैं, और जो सेगमेंटेशन हो रही होती है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेगमेंटेशन क्रिएट होती है। मतलब इसमें सेगमेंटेशन ज्यादा बेहतर है, यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। वैसे अब ये लिखा हुआ वही चीज लिखी हुई है। और इसमें एडवांटेज क्या है, पेजिंग में लीड टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एज पेज फिक्स साइज ब्लॉक। अब पेजिंग में क्या होता है, आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, इंटरनली तौर पे खुद ब खुद वो पेजिंग को डिवाइड कर रहा होता है, प्रोसेस को डिवाइड करता है डिफरेंट पेजेस के अंदर इंटरनली तौर पे, उसके फ्रेगमेंट बना रहा होता है, पार्ट बना रहा होता है, फ्रेगमेंट के पार्ट कहते हैं, पार्ट्स। और सेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नली फ्रेगमेंटेशन होती है। एक्सटर्नली फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक पार्ट्स बनते हैं, यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके 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 जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है, उसका डिफरेंट होता है साइज। अब जो इसकी मैपिंग होती है पेजिंग में, यूजर ओनली प्रोवाइड अ सिंगल इंटीजर एड्रेस व्हिच इज डिवाइडेड बाय द हार्डवेयर इनटू पेज नंबर एंड ऑफसेट। अब पेजिंग में क्या होता है, जो मैपिंग हो रही होती है पेजिंग में, लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें होती है आपकी, एक होता है आपका पेज नंबर, एक होता है आपका ऑफसेट। ये मैप होता है किसके साथ, फिजिकल एड्रेस के साथ, फ्रेम नंबर और ऑफसेट सर के साथ, ये हमारी क्लास की विद द एक हेल्प ऑफ पेज नंबर। होनहार बच्ची है उस्मान शाद, वो कह रही है आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, ओके, आवाज आ जाएगी उसे। सर ये ब्राइट स्टूडेंट्स को कम ही आती है। अच्छा ओके बच्चा, आवाज नहीं। अब देखिए, अब अब जो पेजिंग में जो फंक्शनलिटी होती है वो इंटरनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। इंटरनली खुद आपका जो सीपीयू होता है ना, प्रोसेसर, वो खुद ब खुद उसको इंटरनली तौर पे प्रोसेसिंग कर रहा होता है पेजिंग में। जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो एक्सटर्नली फ्रेगमेंटेशन होती है, मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेगमेंट बन रहे होते हैं, पार्ट्स बन रहे होते हैं। ये मैं अभी डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगी। ये नेक्स्ट अभी डायग्राम देखिए, ये नेक्स्ट पेज पे, ये अभी तो कहानी है, यही समझ आ जाएगी अभी। ये देखो, ये देखिए नंबर आपका एक लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन है। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इसको हम कहते हैं, इसको कह सकते हैं ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ये सपोज ये आपकी मेन मेमोरी है, या इसको आप सीपीयू भी कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को, कोई बात नहीं। अब लॉजिक एड्रेस स्पेस क्या होते हैं, आपके कलेक्शन ऑफ लॉजिक एड्रेस होते हैं, सेट ऑफ, और फिजिकल एड्रेस स्पेस में कलेक्शन ऑफ फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। अब ये सेगमेंट 0 एक प्रोग्राम है, ये नेटवर्क का, और सेगमेंट 2 का ये सेकंड प्रोग्राम है, सेगमेंट 3 एक और प्रोग्राम है, सेगमेंट 4 एक और थर्ड प्रोग्राम है, सेगमेंट 1 एक और प्रोग्राम, मतलब टोटल जिसकी सेगमेंट है 5 नंबर ऑफ सेगमेंट है। ये कहाँ स्टोर कराने, फिजिकल मेमोरी के फ्रेम के अंदर स्टोर होंगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस में, ठीक है, और रैंडमली स्टोर होंगे। ओके, और विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल। और सेगमेंट टेबल में दो चीजें होती है, बेस एड्रेस प्लस लिमिट एड्रेस। अब बेस एड्रेस क्या होता है, आपका जो सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिजिकल मेमोरी के अंदर, ये देखिए आपका सेगमेंट 0 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 500 से स्टार्ट हो रहा है, उसका बेस एड्रेस है। उसकी लिमिट क्या है, उस सेगमेंट का साइज, तो सेगमेंट 0 का साइज क्या है, 500 प्लस 600, 1100 तक ये सेगमेंट 0 स्टोर होगा, मतलब इतनी स्पेस लेगा फिजिकल मेमोरी के अंदर, 600 केबी तक, ठीक है। और जो ग्रीन कलर की स्पेस है, ये ऑक्यूपाई स्पेस में कोई ना कोई चीजें पड़ी हुई है, कोई ना कोई फाइल स्टोर है, इसमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जो फ्री होगा वहां जाके सेगमेंट 0 स्टोर होंगे। और ये जो वैल्यू हमने ली हुई है, ये रैंडमली ली हुई है, एज्यूम की हुई है, एजम्पशन, ठीक ठीक है। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए, अब सेगमेंट के जो नंबर है वो कहाँ स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्सेस को हमेशा 0 से स्टार्ट करना होता है। 0 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सेगमेंट है। अब सेगमेंट 0 में सेगमेंट 0 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, उसका बेस क्या है 500, उसकी लिमिट क्या है 600, 500 प्लस 600 1100 तक सेगमेंट 0 स्टोर हो गया। अब सेगमेंट 2 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेगमेंट 2 का बेस एड्रेस क्या है, ये हो गया हमारे पास
सेगमेंट 2 कहाँ पे है 2500 है और बेस एड्रेस क्या है हमारे पास 800 800। सर ये जो सेगमेंट 2 बोल रहे हैं ये नंबर है, ये इंडेक्स है? अब मैं बता रहा अगर हूँ इसे, इंडेक्स के लिए आता है तो फिर 1500 है। अरे सॉरी सॉरी ये है यार, ये सेगमेंट 2 नहीं है, सॉरी। सेगमेंट 0 जो है ना, सेगमेंट 0 ये साइड पे जो लिखा हुआ है ये वाला 0 1 2 3 4 ये सेगमेंट नंबर है, ये शो किया हुआ है, ठीक है। ये हाँ अब तो देखे, फिर सर सेगमेंट 2 अब का देखिए 1500। सेगमेंट 2 का 1500 है, सॉरी सही है। सेगमेंट 2 ये है 1500 हो गया, वो सेगमेंट 1 का 2500, ठीक है। सेगमेंट 2 का 1500 ये देखे यहाँ स्टार्ट हो रहा है बेस एड्रेस, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है 400 है, फिर 1500 प्लस 400 1900 तक जाएगा, ये ग्रे कलर में है, समझ आ गई ना। और सेगमेंट 1 कहाँ पे है, ये लास्ट में यस सर। लेफ्ट 2500 बेस एड्रेस है, 2500 प्लस का 800 3300 तक सेगमेंट 1 स्टोर हो जाएगा। इस तरह ये सेगमेंटेशन हो रही होती है, ठीक है। ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है और ये लॉजिक एड्रेस में विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होती है, बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट एंड लिमिट ऑफ सेगमेंट, ये काम स्टोर होगी सेगमेंट टेबल में। जिसका पेजिंग में पेज टेबल थे, पेज टेबल में नंबर ऑफ फ्रेम स्टोर होते थे, फ्रेम नंबर स्टोर होते थे विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल, ठीक है। अब उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन कैसे हो रही है, लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के मैपिंग कैसे हो रही है, हार्डवेयर जिसे हम सेगमेंटेशन हार्डवेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीपीयू क्या जनरेट किया उसने, लॉजिक एड्रेस जनरेट किया, ये देखें उसमें दो चीजें सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। अब ये सेगमेंट नंबर किसको रेफर कर रहे हैं, सेगमेंट टेबल को, देखिए ये एरो जा रहा है सेगमेंट 2, उसमें क्या होगा बेस एड्रेस होगा और लिमिट एड्रेस होगा। सपोज ये यहाँ पे 5 है इसका, ठीक है, इसका सेगमेंट नंबर क्या है 5, वो किसका कंपेयर होगा बेस नंबर, बेस एड्रेस क्या है 500 है, बेस एड्रेस क्या था सपोज क्या था 500 है, वो वो बेस एड्रेस कहाँ पे जाएगा, इस प्लस के साइड पे जाएगा, ये एरो का साइड है। अब उसके बाद लिमिट, लिमिट कहाँ पे कंपेयर कर रही है, ये कंपैरिजन का निशान है, ये वाला ऑफसेट इज लेस देन लिमिट। ऑफसेट क्या आपका डाटा है सेगमेंट का, ऑफसेट डाटा क्या है, पहले क्या था 5 था, 5 इज लेस देन लिमिट क्या थी सपोज 100 या 500। अगर 5 इज लेस देन 500 है, अगर यस हो गया तो लिमिट में ये बेस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस हो गए सेगमेंट 2 में जाके स्टोर हो जाएगी सही हो गया सर, सही हो ये गया। फ्रेम पे। अगर ये 5 ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब एड्रेस क्या इनवैलिड है। इस तरह ये मैपिंग हो रही, ट्रांसलेशन हो रही है लॉजिक एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के साथ, ठीक है ना। ये आप कहोगे सेगमेंटेशन का एक ओवरव्यू। ये इसका क्या है, ये डिफरेंस सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन क्या होती है इंटरनली, और अब इंटरनली फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है पेजिंग में, क्योंकि वो सीपीयू खुद ब खुद उसकी दैट पेजिंग वुड बी आवर लास्ट स्लाइड। जो ओके, जो पेजिंग होती है, पेजिंग में क्या होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, जो सेगमेंटेशन होती है एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल क्यों हो रही होती है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो जिस यूजर को रिक्वायरमेंट होगी उतने वो सेगमेंट बना लेगा। जो पेजिंग है वो रिक्वायरमेंट को देता है, वो जितने पेज बनते जाते हैं वो बनाता जाता है आपका सीपीयू, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जितने वो पेज बनते जाएंगे वो बनाता जाएगा, तो इसलिए उसको उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। ये हो गया आपका ओवरव्यू फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन के बारे में। उसके बाद एक है इसकी स्लाइड्स, चले जाते हैं स्लाइड कहाँ पे, ये है, ये देखिए सेगमेंटेशन, मतलब ये भी मेमोरी को सब डिवाइड करने की एक टेक्निक है जैसे पेजिंग थी, ठीक है। लेकिन किसके मुताबिक हो, यूजर के मुताबिक हो, ये आगे लिखा हुआ है। The segment is a process that breaks a program into logical segment, allocate the space path, these segment in memory separately। और इसके सेगमेंट का जो साइज होता है वो चेंज होता है, वेरी इन साइज। और किसके मुताबिक होता है, प्रोग्राम सेगमेंट आर स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर या बाय द यूजर। यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्राम की सेगमेंटेशन होगी, उसके प्रोग्राम की सेगमेंट क्रिएट होती जाएगी अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। ओके, ये इसकी होगी डेफिनेशन। उसके बाद की अभी जो बताया था, ये वही सेगमेंट लॉजिकल व्यू है। ये देखिए ये डिफरेंट सेगमेंट, सब रूटीन है, स्टैक है, स्क्वायर रूट है, मेन प्रोग्राम है, सिंबल टेबल, ये डिफरेंट सेगमेंट है। इसका साइज क्या डिफरेंट है, और इसके फ्रेम का साइज भी डिफरेंट होगा, जारी बात है। अगर सेगमेंट ज्यादा होगा तो उनका फ्रेम का साइज मेमोरी में ज्यादा बड़ा होगा। और लीनियर अरे ऑफ बाइट्स क्या होती है, लीनियर एक एक सेम टाइप की अरेंज होती है, ठीक है। अब वो पेजिंग से रिलेटेड है। अब पेजिंग में क्या फिक्स साइज ब्लॉक बनते हैं आपके,
रिफ्लेक्टेड बाय द पेजिंग मेमोरी सर स्ट्रीम। सर सुना जरा, एक क्वेश्चन रह हुआ है। वो हम जी ये एरे डिक्लेयर करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में एरे करते हैं। जी जी। एरे होती है सर, मल्टी डायमेंशनल भी होती है और हाँ यूनि डायमेंशनल भी होती है। हाँ हाँ। मल्टी डायमेंशनल में आपका टू आप डायमेंशनल एरे भी आता है, थ्री। अब जब हम टेबल थ्री डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं तो सर वो कैसे यहाँ पे स्टोर होती है मेमोरी में, ये बता दें। थ्री थ्री में एक्स वाई जी थ्री डायमेंशन में हो जाती है, क्यों नहीं होती? ये देखिए बताता हूँ आपको। जो लीनियर ये होगी इंट इंट ऑफ एक्स है, जैसे सेम टाइप का डाटा होगा वो पेजिंग है सपोज। अब फ्लैक्शन ऑफ जो वेरिएबल साइज है, ये आपकी टू डायमेंशनल अरे भी हो सकती है और यही आपकी थ्री डायमेंशनल अरे भी हो सकती है, क्यों? वेरिएबल साइज है ना। वेरिएबल साइज का मतलब वो उसमें भी टू डायमेंशनल भी हो सेगमेंटेशन सकती होगी। है। अरे बता दो, वो सेगमेंटेशन होगी, थ्री डी जो वो भी सेगमेंटेशन है। क्योंकि क्योंकि सेगमेंटेशन का साइज मैंने क्या कहा था, जो पेजेस का साइज है वो फिक्स है, उसमें आपका लीनियर अरे यूज होगी। ठीक है, जो आपकी मल्टी डिमेंशनल होती है। ठीक है, मल्टी डिमेंशनल क्या होते हैं? 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, 4D कोई नहीं है, 2D होती है। ठीक है, 2D में एक्स वाई और 3D में एक्स वाई जी। मतलब इस 2D में और 3D में क्या होता है, आपका साइज वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल साइज किस में होता है? सेगमेंटेशन भी होगा, तो वहां पे आप सेगमेंटेशन यूज होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन वेरिएबल साइज। ये हो गया सर, अब यूजर ठीक हो थिंक इन गया, टर्म्स, थैंक यू अब ये सर। आप डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सब रूटीन, स्टैक, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम। ठीक है, अब सेगमेंट है सपोर्ट दिस यूजर व्यू, द लॉजिक एड्रेस पेज कलेक्शन ऑफ सेगमेंट। अब जो सेगमेंटेशन है वो किसको सपोर्ट करता है? यूजर की रिक्वायरमेंट को। यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो सेगमेंट बनाएगा। ओके, अब जो इसकी मैपिंग है वो किसके थ्रू होगी? सेगमेंट टेबल के थ्रू होगी। सेगमेंट टेबल में दो चीजें होती है, सेगमेंट बेस और सेगमेंट लिमिट जो होता है। सेगमेंट बेस क्या होता है? आपका स्टार्टिंग एड्रेस होता है, आपका सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेमोरी के अंदर। और जो सेगमेंट लिमिट होती है आपकी सेगमेंट की लेंथ, सेगमेंट का साइज क्या है। ठीक है, अब ये देखिए लॉजिक एड्रेसिंग में अब इसमें जो तीन चीजें बताई हुई है, लेकिन जो अदर बिट है वो आपका ऑप्शन है, वो ना लिखे कोई इशू नहीं है। जो मस्त है वो क्या है? सेगमेंट लिमिट और सेगमेंट बेस है। लॉजिक एड्रेस बेस में दो चीजें लॉजिक एड्रेस के अंदर, एक होता है सेगमेंट नंबर, एक होता है ऑफसेट। ऑफसेट आपका डाटा होता है सेगमेंट का। ठीक है, जो इसकी मैपिंग होगी लॉजिक एड्रेस की और फिजिकल एड्रेस के साथ, वो किसके थ्रू होगी? सेगमेंट टेबल के थ्रू होगी। सेगमेंट टेबल में ये चीज है, सेगमेंट लिमिट, सेगमेंट बेस और अदर बिट। अदर बिट क्या है? अगर आप बिट चेंज कर ले, पी से एफ भी कर सकते हैं, या बिट चेंजेबल हो सकती है, तो ऑप्शनल आपको ये फील्ड भी यूज हो सकती है। अगर यूज करना चाहे तो, अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे तो बिट यूज की जा सकती है, 0 से 1, 1 से 0। ठीक है, तो ये ऑप्शनल फील्ड है। जो मस्ट है वो ये है, सेगमेंट लिमिट और सेगमेंट बेस। ओके, उसके बाद है हमारे पास सेगमेंटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सेगमेंट का जो साइज होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट साइज होगा। और फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट क्या है? जैसे आपकी डिफरेंट केसेस होते हैं, वर्स्ट केस होता है, एवरेज केस होता है, बेस्ट केस होता है। अब वर्स्ट केस जो होगा वो सबसे जो मैक्सिमम केस होता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को सपोर्ट करता है। जो बेस्ट फिट होता है वो क्या आपका एवरेज केस होता है। जो आपका फर्स्ट में मिनिमम केस होता है, मतलब आपके जब सबसे जो आप सूटेबल जो वैल्यू होगी, बेहतर वैल्यू मिनिमम, वो होगी। और ये किस फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट करता है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट क्या होता है? क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेगमेंटेशन करता है। और इसमें ये होता है, जिस तरह पेजिंग में हर प्रोसेस का, हर पेज का अपना टेबल होता है हर प्रोसेस का, इस तरह सेगमेंटेशन में भी हर प्रोसेस का सेगमेंट टेबल होगा। उसमें सेगमेंट टेबल में उसकी लिमिट और उसकी उसका बेस एड्रेस होगा। और सेगमेंट टेबल कहाँ पे लोकेट होता है? मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी लोकेट होता है। और इसमें होता है, एक होता है आपके जो सेगमेंट टेबल में होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, स्टार्टिंग एड्रेस होता है सेगमेंट का। उसके बाद लिमिट रजिस्टर, जिसमें आपके नंबर ऑफ सेगमेंट इंडिकेट होते हैं, या सेगमेंट का साइज क्या होता है, वो उसकी सेगमेंट की लेंथ क्या होती है वो डिफाइन होती है सेगमेंट लेंथ रजिस्टर के सही हो गया। अंदर। ओके, अब ये एग्जांपल है, जो ये एग्जांपल आपने पहले वो उस पर डिस्कस कर दी है, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाई है वही है। ठीक है ना, ये वो हार्डवेयर जो मैपिंग हुई है। ओके हो गया, ओके हो गया। ओके, बाकी ये एडवांस तेज है और डिस एडवांस ये आप देखो, इसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, ओके बेटे। ठीक है सर, एंड करें इसको। अब उसके ओके बाद सर, ये क्या आपके पेजिंग और सेगमेंटेशन में क्या क्या डिफरेंस है? अब देखिए, ये पेजिंग पेजिंग क्या होता है? फिक्स साइज है, देखा हर एक का। और सेगमेंटेशन के वेरिएबल साइज है। ठीक है, अब ये आपकी फ्री मेमोरी है, स्पेस, और ये आपको पई होगी सेगमेंटेशन होने के बाद। अब देखिए, पेजिंग इज बेस्ड ऑन फिक्स साइज यूनिट ऑफ मेमोरी फ्रेम्स, और जो सेगमेंटेशन होती है किस पे बेस करती है? वेरिएबल साइज पे बेस करती है, मतलब इसका साइज का डिफरेंस होता है। ओके,
और ये इसका डिफरेंस है सेगमेंटेशन और पेजिंग का, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको मैं वो बता दूं पेपर, ओके हो गया पेपर के सर। बारे में, पेपर के बारे में बता दूं, पेपर के बारे में, सिलेबस, सिलेबस बिल्कुल क्या सर, होगा, पेपर के बारे में। सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो होगा आपका, बीच से पहले होगा सीपीयू शेड्यूलिंग था, वो आ जाएगा, वो करना है आपने, डेडलॉक कंप्लीट, ठीक हो गया। उसके बाद जी मेमोरी, ओके। मेन मेमोरी का एक चैप्टर था, मेमोरी मैनेजमेंट, एक चैप्टर था मेन मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट, ये दो चीजें, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ये आपका सिलेबस होगा। और एक आध क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन, एक आध, बाकी बाकी जो होगी आपकी सिनेरियो बेस होगी, जैसे आपका पेजिंग में से आ सकता है या डेडलॉक में से आ सकता है, कोई भी सीपीयू शेड्यूलिंग में से आ सकता है, सिनेरियो बेस होगा। और आपको जो पेपर होगा वो